बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा यह गया है कि सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। सिंप्लीफाई तो हमने करना ही करना है इसको, लेकिन अभी इस दफ़ा हमने जस्टिफाई भी करना है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई किया था, अब साथ में हमने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब ये कि हमने बताना है कि हमने ये वाला काम क्यों किया है, ये वाला स्टेप किस तरह से हमने अप्लाई किया है, उसकी रीजन क्या है। यानी आप कह लें कि रीजन के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है 4 + 16x। यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीराइट करता हूँ, 4 + 16x अपॉन 4। ठीक है जी। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 1/4 है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और बाकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी इस तरह, 4 + 16x। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1/4 इंटू ये आ जाएगा, इसको हम करेंगे अब 4 × 1 प्लस ये आ जाएगा 4 × 4x। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 जो है इसको कह लें कि सेपरेट 16x को हम 4/4 लिख रहे हैं, अलहदा करके ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट इसलिए कि हमारे पास एक नंबर कॉमन आ जाए। ठीक है, और 4 कॉमन आ सकता है, इसलिए हम इसमें ये वाला स्टेप ऐड कर रहे हैं। और इसके लिए करना क्या पड़ रहा है, हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पे साथ में लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकेंगे, ये आ जाएगा ऐसे ही 1/4 और ये 4 जो है ये इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा 4 और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे ये 4x आ जाएगा ये। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने क्या किया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको जो है वो स्टेप को अप्लाई किया है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है ना कि हम एक नंबर को हर नंबर के साथ लिख देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप ये बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो पिछले क्वेश्चन गुजर गए उसमें भी हमने ये अप्लाई की हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लिख रहा हूँ, आगे प्रॉपर्टी इसका मतलब ये आएगा ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें अब हमने क्या करना है इसमें कि ये जो है 1/4 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 4 के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये साथ में वैसे ही ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 + 4x, यानी इसको हमने इसके साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस स्टेप में हमने यूज की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये 1/4 और 4 ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो जब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 1 + 4x। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, यानी ये वाला उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। 1/4 और 4 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए दोनों आंसर हमें 1 देंगे ये। ठीक है जी। इसके बाद जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1.a = a। ठीक है, इसको कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। तो 1 + 4x हमारे पास आ जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो ऐसे हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया अपने हर स्टेप को। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट इस इधर लिख लेते हैं जी। वो है हमारे पास 1/4 + 1/5 ओवर 1/4 - 1/5।
5। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और ये फ्रैक्शन में है। ये अगर हम फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को किसी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी उसके लिए हम यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो a/b, तो हम इसको अगर किसी भी एक कांस्टेंट से, यानी k एक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी k का मतलब ये है कि कोई एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ कांस्टेंट कौन सा हमने लेना है, 4 5 20, जो इसका एलसीएम होगा वही हमारे पास इसका कांस्टेंट होगा। तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 1/4 प्लस 1/5 ओवर यह आ जाएगा 20 इंटू 1/4 माइनस 1/5। ठीक हो गया जी। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखें 20 को हमने इसके साथ भी लिख देना है और 20 को इसके साथ भी लिख देना है। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। यहाँ ओवर आ जाएगा। ये भी इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 20 मल्टीप्लाई 1/5। इसको हम कहेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। अब मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस साइड पे भी आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो हमने ये वाला स्टेप इस पे अप्लाई किया। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे राइट करते हैं हम। उसमें हम ये करेंगे कि 20 को जो है वो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देंगे तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको लिखते हैं जी अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये भी मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं मल्टीप्लाई ही लिख देता हूँ। इसी तरह ये वाला 20 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसके ओवर में आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरह फिर आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है जी। तो इस वाले स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी में वर्ड नहीं लिख रहा अभी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब ये 4 और 1/4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यहाँ पे 5 और 1/5 भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज हुई है वो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। तो यहाँ हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम लिखेंगे 5 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 ही रहेगा। इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होके ये रह जाएगा 4। इसी तरह ये 5 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा 5 माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होके रह जाएगा 4। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट इनको ऐड करना है। 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, यानी 9/1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 9। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास जो आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होगी। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे है हमारे पास a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी ओवर a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी। सबसे पहले तो हमने ये करना है इस वाले पार्ट में कि यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम आएगा बी डी। ठीक है, बी डी का मतलब कि a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और c को b से, यानी ये वाली जो फ्रैक्शन है यहाँ पे ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन बी से, और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम d अपॉन डी से। इसी तरह ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम d अपॉन डी से, और इस वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन बी से। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है, मैंने ऊपर ही आपको ये क्लियर कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये क्या हो जाएगा फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये एक स्टेप हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में बात की थी कि a अपॉन बी जो फ्रैक्शन होती है इसको किसी एक भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, यानी के ए अपॉन के बी। ठीक है, यानी हर एक हमने फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इससे फ्रैक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी ए डी अपॉन बी डी। ठीक है जी, प्लस ये आ जाएगा बी सी अपॉन बी डी ओवर ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी और माइनस बी सी अपॉन बी डी। ठीक है जी, ये इक्वल जो है वो मैं पहले लिख रहा हूँ गलती से, असल में ये इधर आना चाहिए ये सेंटर में। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन बी डी डॉट ए डी। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया हमने, प्लस इसको लिखेंगे 1 अपॉन बी डी और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बी सी से। रीजन इसकी हम ये दे सकते हैं कि हमारे पास अगर a अपॉन बी फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, यानी न्यूमरेटर को हम अलग से करके लिख सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम यही करेंगे। ठीक है जी, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बी डी मल्टीप्लाई बाय ए डी माइनस 1 अपॉन बी डी मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा बी सी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने जो रीजन दी वो ये वाली है, ये राइट साइड में मैंने लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बी डी है ये वाला 1 अपॉन बी डी, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे अभी हम इक्वल नहीं लिखूंगा क्योंकि इक्वल लिखने से फिर वो गड़बड़ हो रहती, बाद में इक्वल लिखेंगे इसमें। तो 1 अपॉन बी डी और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा ए डी प्लस बी सी। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे अब नीचे 1 अपॉन बी डी इंटू आ जाएगा ये ए डी माइनस बी सी। ठीक है जी, इसको इधर रीजन इसके लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ तो इसलिए ये हमारे पास इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास बी डी है, यहाँ पे भी बी डी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट बी डी और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बी डी, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी अपॉन, को भी बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन बी डी इंटू ए डी माइनस बी सी। यहाँ पे रीजन क्या देनी है, रीजन आप यही वाली रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ये जो रीजन लिखी हुई के ए अपॉन बी इक्वल टू के ए अपॉन के बी। ठीक है, अच्छा जी, ये रीजन आपने यहीं पे, मैं ऐसे ही करता हूँ कि यहीं से कॉपी कर देता हूँ फिर इस रीजन को भी। ठीक है जी, ये हमने इधर इसकी रीजन लिख देनी यहाँ पे। आगे चलते हैं जी, अगला स्टेप हमारे पास क्या आएगा, ये क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा इस स्टेप में। तो जब 1 आंसर आएगा ये इसको लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय ए डी प्लस बी सी अपॉन 1
इंटू ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब होते हैं कोई भी तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। रीजन लिखेंगे, पहले भी हमने क्वेश्चंस में यूज की है ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा जी, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, क्योंकि जब भी किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। अच्छा, अब यहाँ पे हम रीजन भी इसकी यही लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से। लास्ट वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, इसी तरह 1 माइनस 1 अपॉन ए डॉट 1 अपॉन बी। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस वाले पार्ट को, यह रहेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी ओवर 1 माइनस, ये वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा अपॉन ए बी। ठीक हो गया जी, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले पार्ट्स में किया कि किसी भी फ्रैक्शन को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम ए बी आ रहा है, तो इस वाले फ्रैक्शन को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस वाले स्टेप में बी अपॉन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी, यानी इस कांस्टेंट वैल्यू से जो कि इस वक्त हमारे पास इस वाले फ्रैक्शन में बी अपॉन बी है, इसमें ए अपॉन ए है। नीचे वाली फ्रैक्शन में देखें, यहाँ पे क्योंकि ए बी है इसलिए हम इसको ए बी अपॉन ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन ये कि यहाँ 1 है, ठीक है, 1 को हम ए बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं खुद से, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से फिर ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 अपॉन ए बी। ये क्यों ए बी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में ए बी है, जब ए बी से डिवाइड करेंगे एलसीएम उसका वही आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक रास्ता मिल जाएगा हमें। ठीक हो गया। और रीज़न अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो जैसे हमने पहले भी पार्ट्स में रीज़न दी है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन ए बी हो तो उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही वाली इसकी इस स्टेप के लिए जस्टिफिकेशन है। आगे देखें, इसको हम लिख सकते हैं अब बी अपॉन ए बी, ठीक है जी, माइनस ए अपॉन ए बी, ओवर में लिखेंगे अब हम इसको, ये है ए बी अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन ए बी। अच्छा, अगर ऊपर देखें हम तो ए बी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बी, ठीक है जी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम मेंशन कर सकते हैं, यह रहेगा बी माइनस ए। इसी तरह ओवर में आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन ए बी, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस 1। ठीक हो गया, इधर लिख देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको लिखेंगे अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी बेटे, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहां भी हमारे पास 1 अपॉन ए बी है, यहां भी 1 अपॉन ए बी है। अगर हम इसको फिर दोबारा ए बी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें इस सारी की सारी फ्रैक्शन को, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में किया, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो अब हम ऐसे ही करेंगे इस वाले स्टेप में कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है जी, और ये हमारे पास अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको भी हमने ए बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहेगा 1 अपॉन ए बी इंटू
ए बी माइनस 1। ठीक है, किया क्या हमने, ए बी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। ठीक है, रीजन इसकी फिर यही लिख देते हैं हम यहाँ पे कि अगर हमारे पास a अपॉन बी हो तो उसको हम के ए अपॉन के बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस 1, और ये भी नीचे 1 ही आ रहा है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हो गई फिर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज से, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे b माइनस ए, यानी कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा नंबर्स के, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ इसको जस्टिफाई करेंगे लिखते हुए कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।